और पाकिस्तान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, जो दर्शक देर से जुड़े या जिन्होंने अभी उठ करके ही ये अपडेट देखा है, उनके लिए एक जानकारी आपको बता दें। पाकिस्तान के लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से धमाके की खबर सामने आई। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ। मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास भी धमाके की खबर आई है। लाहौर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है और पाकिस्तानी सेना ने एयरबेस में धमाके की बात को स्वीकार किया। पाकिस्तान में सभी प्रकार की उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और पाकिस्तानी एयर स्पेस फिलहाल 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी अगले करीब 7 साढ़े 7 घंटों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस पूरी तरह से बंद रहेगा। तो रावलपिंडी, नूर खान, मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास भी धमाके की खबर आई। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सेना का दावा कि भारत ने मिसाइली हमला किया है। सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जिन दर्शकों ने देरी से अभी अपडेट देखा या अभी जिन्होंने टीवी सेट्स ऑन किए हैं या मोबाइल पर अगर वो अपडेट ले रहे हैं, तो उनको बता दें कि मुरीद और शोरकोट एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस पर पाकिस्तान के ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज सुनी गई थी और अब से कुछ ही घंटों पहले ये धमाकों की आवाज सुनी गई थी और लगातार जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी, इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये वही जगह है, वही इलाके होने की बात भी सामने आई है जहां से कि ड्रोन्स को चलाया गया था जो भारत के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे और जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। सोशल मीडिया पर कुछ वहां के नागरिकों के द्वारा जो वीडियोस डाले गए वो भी अब सामने आने लगे, जिसमें नूर खान एयरबेस पर धमाके की बात को स्वीकार किया गया है। और अब पाकिस्तान में एक बड़ा अपडेट वो ये सामने आया कि पाकिस्तान ने 12 बजे तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस और मुरीद और शोरकोट एयरबेस पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई थी। एयरबेस के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज सुनी गई है। नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ है। मुरीद और शोरकोट एयरबेस पर भी धमाका हुआ है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर अब से कुछ ही घंटों पहले सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि ये हमला जो है वो किसी जहाज से किया गया। हालांकि इस बारे में अपडेट्स और सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, धमाकों में पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है और इन धमाकों में पाकिस्तान के कई विमान तबाह होने की भी बात सामने आई है। एयरबेस पर जो विमान वहां खड़े थे उस वक्त, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, ऐसे हालातों में पाकिस्तान ने अपने इन एयरबेसेस पर सभी जो विमान है वो तैनात करके रखे हुए थे और बताया जा रहा है कि सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया है। ऐसी जानकारी पाकिस्तानी सेना की तरफ से दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने इस तरह की घोषणा की, ऐलान किया और सार्वजनिक जो सूचना जारी की जाती है पाकिस्तान की सेना के द्वारा जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि उनके नूर खान रफीकी एयरबेस पर हमला हुआ है और ये हमला एक मिसाइल के द्वारा किया गया जो सरफेस टू एयर मार करती है। धमाकों में पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान की भी खबर कही जा रही है। और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज दोपहर 12 बजे तक के लिए सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान का एयर स्पेस इस वक्त पूरी तरह से खाली है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सभी जो एयर बेस थे वहां पर किसी भी तरह की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। 12 बजे तक के लिए एयर स्पेस बंद किए जाने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में 3 एयरबेस पर हमले के बाद ये बात अभी निर्णय लिया गया पाकिस्तान के द्वारा और अभी भारत पाकिस्तान में तनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ। रफीकी एयरबेस के पास धमाके की बात सामने आई थी और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी धमाके की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि रफीकी एयरबेस के पास धमाके के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा निर्णय लिया है। जबकि इस बीच राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारी गोलीबारी की गई। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर के पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है।
राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये गोलीबारी की गई है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी का जवाब भी भारत की तरफ से माकूल दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो अपनी हमेशा की तरह नापाक हरकतों को एक बार फिर से अंजाम दे रहा है, जिसके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा हमला करके गोलीबारी करके रिहायशी इलाकों में आम लोगों को बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा ये हमला किया गया। और उस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई इस पर की जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर हमला करने वाली जगह पर भारत हमला करके उसे अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी करने से रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसे में G7 देशों की भारत और पाकिस्तान से अपील है कि दोनों देश सीधी बातचीत करें, ऐसी अपील की गई है। G7 जो ग्रुप 7 देश हैं, जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान और कई अन्य देश भी शामिल है, जिसमें अफ्रीका भी शामिल है। और ये G7 देशों की भारत से अपील है, भारत और पाकिस्तान संयम बरतें और दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए संभावना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। G7 देशों के द्वारा दोनों देशों से सीधी बातचीत की अपील की जा रही है कि दोनों देश आपस में सीधी बातचीत करें। लेकिन अभी इस वक्त जो हालात पाकिस्तान ने पैदा किए हुए हैं, उन हालातों का तो जवाब देना ही होगा। और पाकिस्तान जो रह रहकर अपने नापाक हरकतों को दिखाता रहा है, ये बताता रहा है कि वो क्यों आतंकी देश कहा जाता है, वो क्यों भिखारी मुल्क कहा जाता है, वो हरकत पाकिस्तान ने हमेशा की है। और ऐसे में G7 देशों के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए और इस बीच एक